क्या इमरान रमजान के बाद नई तहरीक चलाने में कामयाब होंगे? पीटीआई और मुख्तदरा में महाजराई कब खत्म होगी? एस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत के ताल्लुकात कैसे हैं? तहलका खेज कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तज़िया निगार सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में पाकिस्तान की सूरत हाल पर तज़िया पेश करने के लिए इम्तिहानी अंदाज अपनाया। उन्होंने सबसे पहला सवाल किया कि जनूबी एशिया के लोग और मुल्क झगड़ालू क्यों हैं। इसके बाद खुद ही इसका जवाब देते हुए लिखा कि जनूबी एशिया के बाशिंदे खुद अपने झगड़े निपटाने यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की सलाहियत नहीं रखते। जिस तरह मगरिब के नौजवान पेचीदा इंसानी ताल्लुकात से दूर भागते हैं, ये जिस तरह मशरिकी वस्ता की आज की पोत को सतीहत से गर्ज है, गहराई से नहीं। जनूबी एशिया में हमारे घरों में लड़ाई हो, कारोबार में तनाज़ा हो या सियासत का झगड़ा, मुल्कों की महाजराई हो या शख्सी तजाद, इन इख्तलाफात को निपटाने का कोई तरीका है न रिवायत। भाई बहन लड़ पड़े तो दहाइयों तक सुलह नहीं करते। कारोबार में तनाज़ा हो जाए या शराकतदारी टूट जाती है या मामला कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाता है। सुहेल वड़ाइच के बकौल मगरबी दुनिया में झगड़े निपटाने की मजबूत रिवायत है। दोनों फरीक लचक दिखाते हैं और यूं झगड़े हल हो जाते हैं। हम तो अभी तक सास बहू की लड़ाई खत्म नहीं करा सके। हम अभी तक कारोबार में शराकतदारी पर शक व शुबा के बादलों को दूर नहीं कर सके। अभी तक जायदाद की विरासत पर तनाज़ात का हल नहीं ढूंढ सके। बड़े सगीर की तारीख में अशोका के सिवा किसी मकामी हुक्मरान ने पूरे खित्ते पर राज नहीं किया। सिर्फ मुगल और अंग्रेज पूरे बड़े सगीर पर राज कर सके और वो दोनों गैर मुल्की थे, क्योंकि राजे महाराजे आपस में ही झगड़ते रहते थे, एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते थे। आज भी भारत और पाकिस्तान के झगड़े 75 साल से तय नहीं हो रहे, क्योंकि दोनों ममालिक में लचक नहीं है। वज़ीर आज़म मोदी के इख्तिदार में आने के बाद भारत में जिद के अलावा तकब्बुर भी शामिल हो गया है। हालांकि खित्ते की खुशहाली के लिए मसालिहत और आपस में कारोबार बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ और मुख्तदरा के दरमियान महाजराई कब और कैसे खत्म होगी। सीनियर सहाफ़ी ने इसका ये जवाब लिखा कि जिस दिन एक भी फरीक में लचक पैदा हो गई, उस दिन मसालिहत हो जाएगी। या फिर तहरीक इंसाफ के हामी दुआ करें कि किसी भी तरह मुख्तदरा और शहबाज हुकूमत में कोई बड़ा इख्तलाफ पैदा हो जाए, जिसका शहबाज शरीफ के होते हुए इम्कान न होने के बराबर है। सुहेल वड़ाइच ने तीसरा सवाल किया कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात का क्या बनेगा। उन्होंने इसका जवाब कुछ यूं दिया कि कुछ भी नहीं बनेगा। तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक ही लीडर है और वो है इमरान खान। बाकी किसी भी बड़े नाम की तिनका बराबर भी हैसियत नहीं। इमरान खान की अपनी पार्टी के अंदर इतनी मजबूत पोजीशन है कि वो जिसे चाहे निकाल दे और जिसे चाहे पार्टी का चेयरमैन बना दे। इसके हामियों को कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि वो इन फैसलों को खुश दिली से तस्लीम करेंगे। चौथा सवाल, क्या इमरान खान रमजान के बाद नई तहरीक चलाने में कामयाब होंगे? सुहेल वड़ाइच ने जवाब में लिखा कि तहरीक इंसाफ तने तनहा तो कोई बड़ी तहरीक चलाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, मगर ग्रैंड ओपोजिशन इत्तेहाद के मौलाना फजलुर रहमान एक नया ट्रम्प कार्ड है। देखना ये होगा कि मौलाना फजलुर रहमान इस तहरीक में कितना सरगर्म किरदार अदा करते हैं। इनके पास मुनज़्ज़म कारकुन मौजूद हैं, जिनसे रियासत महाजराई में मुतज़ब्ज़ब होगी, क्योंकि रद्द अमल में मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ेगी और तालिबान और फजलुर रहमान के हामी मिलकर रियासत के लिए खतरा बन सकते हैं। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, इसके हामी दबाव, तशद्दुद या थकावट और लाताल्लुकी के बाइस एहतजाजी तहरीक नहीं चला सकते। बिलखुसूस पंजाब में तहरीक इंसाफ बदस्तूर मकबूल तरीन जमात होने के बावजूद अपने हामियों पर अपनी गिरफ्त खो चुकी है। इसके हामी इमरान खान को वोट तो दे देंगे, लेकिन वो मजीद गिरफ्तारियों, जेलों या कुर्बानियों के लिए तैयार नजर नहीं आते। पांचवा सवाल, क्या शहबाज शरीफ हुकूमत मजबूत हो रही है या कमजोर? एस्टेब्लिशमेंट से इस हुकूमत के ताल्लुकात कैसे हैं? सीनियर सहाफ़ी ने इसका जवाब लिखा कि शहबाज हुकूमत को फिल वक्त मुख्तदरा की मुकम्मल हिमायत हासिल है। शहबाज शरीफ में बहुत लचक है और वो मुख्तदरा को कभी नाराज होने का जरा बराबर मौका नहीं देते। वो ना तो अपने ओहदे के प्रोटोकॉल की परवाह करते हैं और ना ही बतौर वज़ीर आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को हासिल इख्तियारात के इस्तेमाल पर सिद्ध करते हैं। दूसरी तरफ मुख्तदरा इनकी मेहनत और शबाना रोज कारकर्दगी पर खुश नजर आती है। अलबत्ता मियां नवाज शरीफ मुख्तदरा से इतना ताल्लुक वास्ता नहीं रखते जितना शहबाज शरीफ रखते हैं। पहले विफाक और पंजाब में दूरी नजर आ रही थी, मगर अब दोनों इस खला को दूर कर रहे हैं जो ज़ाहिरी तौर पर नुमाया होने लगा था। मरियम नवाज को मुख्तदरा के हवाले से खुली आज़ादी और खुद मुख्तारी हासिल है। वो अपने फैसले खुद करती हैं। विफाक जैसा दबाव पंजाब हुकूमत पर नजर नहीं आता। मरियम नवाज अब अवाम के सामने आकर खुले आम अपनी बात भी कर रही हैं। वो दिन गए जब पीटीआई उन्हें हुजूम से खौफ दिलाया करती थी। सुहेल वड़ाइच ने कॉलम में छठा सवाल ये पूछा, क्या मौजूदा निजाम चल जाएगा? सीनियर सहाफ़ी ने इसका ये जवाब लिखा कि अगर कोई हादसा न हुआ तो मौजूदा निजाम चल पड़ा है। अदलिया, अमरीका और अवामी एहतजाज के खतरात ज़ाइल हो चुके हैं। ताहम सियासी और कानूनी जवाज पर सवालात अभी बाकी हैं। मौजूदा सियासी हुकूमत को उस वक्त तक मुख्तदरा की मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी जब तक उनका मुश्तरका दुश्मन बहुत कमजोर नहीं हो जाता, मगर जब ये हदफ पूरा हो जाएगा तो फिर मुख्तदरा और इनकी सियासी हुकूमत में दरारें पड़ सकती हैं। इत्तेहाद, इश्तराक और ताउन तभी तक चलते हैं जब तक अहदाफ मुश्तरक हों। माजी का तजर्बा यही है और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही हो सकता है।